जो आज के वर्तमान समय में काफी प्रभावित रूप से दिखाई देता है, जिसमें व्यक्ति आपस में जाति और धर्म के नाम पर विरोध मचा रहे हैं, उसी का चित्रण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद। ओके करते हैं। बहुत से बस बातें ही किए जा रहे हैं, आपको थकान नहीं होती? कौन हो तुम? महाराज मैं दलित हूँ। अरे वाह, तुम सबसे नेक काम कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। महाराज आपने 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो क्या तुम मुझे भोजन दोगे? महाराज मेरा मन तो यही चाहता है, लेकिन मैं अपने घर की बनाई हुई रोटी आपको कैसे दूं? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आटा दाल ले आता हूँ। नहीं, तुम अपने घर की बनाई हुई रोटी ही मुझे दो, मैं वही खाऊंगा। महाराज मैं दलित हूँ, आप मेरे घर की बनाई हुई रोटी खाएंगे? नहीं महाराज, मैं खेतड़ी के राजा की प्रजा हूँ। राजा जी को अगर पता चल गया कि एक दलित हो कि मैंने एक सन्यासी को रोटी बनाकर दी, तो मुझे भारी दंड मिलेगा महाराज, और राजा जी भी मुझे सजा देंगे। डरो मत, अगर इस बात के लिए तुम्हें सजा मिली या दंड मिला तो मैं भुगत लूंगा। नहीं महाराज, अगर किसी ने यहाँ आते जाते आपको मेरा खाना खाते हुए देख लिया तो आपकी बुराई होगी और आपके साथ कोई बात भी नहीं करेगा। ये तो अच्छा है, मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं होगी और मैं थोड़ा आराम भी कर लूंगा। तो तुम तो मुझे भोजन दो बस। अरे भाई, यहाँ मेरे पास बैठो, हम साथ में ही भोजन करेंगे। घबराओ मत, मेरे लिए तुम मेरे भगवान की भेजे हुए दूत हो। महाराज आप सचमुच महान हैं। आज तक मेरे साथ इतने अच्छे से किसी ने बात तक नहीं की है। जो दूसरों की भलाई सोचता है वही सबसे महान है, और इस तरह तुम मुझसे भी महान हो। महाराज मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। उठ, तेरी हिम्मत कैसे हुई स्वामी जी के पास जाने की? चल निकल यहाँ से। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? मत छुओ उसे। सामने। अरे स्वामी जी, ये क्या आपने एक दलित के हाथों का छुआ खाना खाया? पहले तो तमीज से बात करना सीखो। पहले ये एक इंसान है और उसके हाथों का छुआ ही नहीं, बनाया हुआ खाना खाया है, तो क्या हुआ? लेकिन स्वामी जी, ये आप जानबूझकर कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं? तुम सब लोगों ने तो मुझे लगातार 3 दिन रातों से बुलवाया, मेरे साथ धर्म चर्चाएं की, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। आपके सभी प्रश्नों का मैं समाधान करता रहा, लेकिन मैंने कुछ खाया कि नहीं, मैंने कुछ पिया कि नहीं, इसकी किसी ने खोज खबर की? मैं इंसान हूँ भाई, मुझे जीने के लिए दाल रोटी चाहिए, समझे? स्वामी जी, हमें बताया होता तो हम आपके भोजन का प्रबंध करते। क्यों? हाँ, क्यों बताऊं मैंने तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है। अरे मैंने तो इसे भी नहीं बताया था, लेकिन वो मेरी भूख और प्यास नहीं सह सका और इसके दिल में मेरे प्रति दया आई, जो इसने मुझे हिस्से का खाना दिया। आप लोग अपने आप को किस तरह ऊंचा कहकर बड़ा करते हो? हाँ, आज उसने जो इंसानियत दिखाई है ना, उससे वो आपसे भी बड़ा हो गया है। सुन लीजिए सभी, सावधान, खेतड़ी के नाथ पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी। नारायण, खेतड़ी नरेश, उठिए राजन। ये क्या स्वामी जी, हमने सुना आप 3 दिनों से स्टेशन पर ही रह रहे हैं, कितनी असुविधा हुई होगी आपको। कृपा करके आप ये फल ग्रहण कीजिए। मैंने तो अभी बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया है राजन। अरे वाह,
आपको भोजन किसने दिया? महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अरे यह कौन है और इसने क्या गलती की है? महाराज ये दलित है और यहाँ स्टेशन पर काम करता है। महाराज इसने अपने हाथों का बनाया हुआ खाना स्वामी जी को खिलाया। शिव 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 शिव। महाराज दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, मगर आपके दंड का अधिकारी कौन है? वो जिन्होंने मेरे साथ 3 दिनों और रातों तक बातें करके मुझे भूखा प्यासा रखा, या जिसने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे खाना दिया, बताइए। महाराज आप 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, आपकी ऐसी दुर्दशा किसने की? उसे दंड दिया जाए। तो महाराज इस दलित को दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इसने मुझे खाना दिया। मेरा अनुरोध है कि आप इसको योग्य पुरस्कार दें। महाराज मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वामी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दीवान जी इसे योग्य पुरस्कार दिया जाए और अब से तुम स्टेशन पर नहीं बल्कि राज दरबार में काम करोगे। महाराज आपके इस बड़प्पन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब तक झूठी सभ्यता के नाम से पहचाने जाने वाली बीमारी अस्तित्व में है, तब तक दरिद्रता अवश्य रहेगी और इसलिए इसे दूर करने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। कुछ जाति अपने आप को बहुत महान मानते हैं, दलित अपने आप को नीच। यह मानसिकता उनके मन से निकालनी होगी। सुनो भाई, जब तुम अपने आप को हीन समझोगे तब दुनिया तुम्हें हीन समझेगी।